हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, एकादशी तिथि कैसे प्रकट हुई और एकादशी क्यों करनी चाहिए? शास्त्र प्रमाण दें। 64 प्रकार के जो भक्ति अंग हैं, भगवान को प्रसन्न करने के उपाय, उसमें नवा स्थान पर एकादशी व्रत है। साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है, भगवान कृष्ण के माता पिता नंद महाराज और यशोदा माता एकादशी व्रत किया करते थे। उसी के प्रभाव के कारण भगवान कृष्ण की उन्हें प्राप्ति हुई। श्रीमती राधा रानी के माता पिता वृषभानु महाराज और कीर्तिका माता एकादशी व्रत किया करते थे। एकादशी तिथि कैसे प्रकट हुई, इसका उल्लेख पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। अध्याय एकादशी जाया आदि भेद, उत्पत्ति कथा और महिमा वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। वह काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता लोग स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देव देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तलांग जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक के बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उससे दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा, दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मृत्यु के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था।
भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था, वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह से मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थे। वह मुर नामक महान असुर, उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त हो करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्र गुना फल माना गया है। प्रश्न का दूसरा भाग, एकादशी क्यों करनी चाहिए? स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके क्या वैज्ञानिक कारण हैं उस पर वैष्णव चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये भक्ति के प्रतिकूल विचार है। वैष्णव एकादशी रखते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की, वैष्णवाचार्यों की और गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए। जो जिस भाव से जो कर्म करता है उस भाव से उस कर्म का फल भी निर्धारित होता है। भक्ति राज्य में एकादशी करने के 3 प्रमुख कारण हैं। प्रथम, गुरु आज्ञा, द्वितीय, श्रेष्ठ वैष्णवों के आचरण का पालन और तृतीय, शास्त्र आज्ञा। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सभी पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, सभी भगवत अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही जितने भी व्रत हैं उनमें एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। चंडीगढ़ में चैतन्य गौड़े मठ में एक बार रामनवमी और एकादशी व्रत साथ साथ आ गए। तब गुरु महाराज श्री शील भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि सारे व्रतों में एकादशी का महत्व सबसे अधिक है। रामनवमी का व्रत छूटता है तो छोड़ दो, परंतु एकादशी का व्रत करो। गुरुदेव ने कहा कि रामनवमी को उत्सव के रूप में मनाओ और एकादशी को व्रत के रूप में। इसी प्रकार एक बार आसाम गुवाहाटी मठ में नित्यानंद त्रयोदशी और एकादशी एक साथ आ गई। तब भी गुरु महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण से भी अधिक महिमा, उदारता सुनी जाती है भगवान चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक उदारता सुनी जाती है नित्यानंद प्रभु की। लेकिन एकादशी का व्रत और नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत जब दोनों की तुलना करेंगे तो एकादशी की महिमा अधिक है। वहाँ भी गुरु महाराज ने कहा, नित्यानंद त्रयोदशी को महोत्सव के रूप में मनाओ और एकादशी को उपवास के रूप में। अर्थात जितने भी व्रत हैं, गुरुदेव महाराज श्रीला भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी के अनुसार एकादशी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। कोई व्रत अगर छूटता है तो छूट जाए, परंतु एकादशी का व्रत नहीं छूटना चाहिए। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने शब्दों में इसे माधव तिथि नाम दिया है। उन्होंने अपने दर्शन दृष्टि में एकादशी को भक्ति जननी कहा है।
जननी अर्थात जन्म लेना। हमारे हृदय में अगर कृष्ण भक्ति को पैदा करना है, उत्पन्न करना है, प्रकाशित करना है तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरी बोरी। मैं ध्यान पूर्वक भगवान माधव के लीला दिवसों को मनाता हूँ क्योंकि वे भक्ति की जननी है। अपने निवास के लिए मैं अत्यंत आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम का चुनाव करता हूँ। हमारे आराध्य श्री राधा कृष्ण के संयुक्त भक्तावतार महावदान्याय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन व्रत रखने की प्रथा प्रारंभ की थी। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 15वां अध्याय 8वां श्लोक। एक दिन मात्र पड़े करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देहा एक दान। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के चरणों में गिर पड़े और उनसे एक वस्तु दान में देने का अनुरोध किया। माता बाले ताई दिबा या तुम्ही मागी बे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। उनकी माँ ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटे तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। तब भगवान ने कहा, मेरी प्यारी माँ कृपया एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। माता सच्ची बोली, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से उन्होंने एकादशी का व्रत रखना आरंभ किया। जगन्नाथपुरी का जितना पंडा समाज है, जगन्नाथपुरी के जितने लोग हैं, कोई ना एकादशी व्रत का पालन करता था और ना करने देता था। उनका कहना था, हमने एकादशी को यहाँ बांध रखा है, वहाँ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद ही सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ ये संदेश दिया कि एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने स्वयं भी एकादशी व्रत का पालन किया और व्रत का पालन करवाया, लेकिन उन्होंने प्रसाद की महिमा को भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने आचरण करके बताया कि अगर पुजारी जी आपको प्रसाद दें तो उसको श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए और प्रणाम करके अगले दिन के लिए रख देना चाहिए। अगले दिन जब व्रत पूर्ण हो जाए तब उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत और द्वादशी व्रत का पालन करने का अर्थ है भगवान के परम व्यक्तित्व को प्रसन्न करना। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के इच्छुक लोगों को नियम पूर्वक से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद चतुर्थ अध्याय 29वां श्लोक। अरिराधईषु कृष्ण महिषया तुल्यशिल्या युक्तः सांवत्सरम वीरोदधार द्वादशी व्रतम। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उनके समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। हरि भक्ति विलास द्वादश विलास श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमातिथि एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदान नृणाम। जिनकी प्रियतम अर्थात अति प्रिय तिथि एकादशी व द्वादशी मनुष्यों की सर्व अभिष्ट कामनाओं को प्रदान करती है, उन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सनातन गोस्वामी यहाँ कहते हैं, मैं स्तुति को प्रणाम करता हूँ जिसको मेरे कृष्ण प्रेम करते हैं, जो तिथि मेरे कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। एकादश्यां निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तद्व्रतं वैष्णव महत। एकादश्यां न भुंजित व्रत में दधि वैष्णवम। मत्स्य एवं भविष्य पुराण में भगवान के संतोष विधान प्रीति के विषय में रहते हैं। एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी को भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष, ऐसा व्रत विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय है, उनकी प्रीति विधान करने वाला है। अग्नि पुराण में कहा है कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, यह व्रत विष्णु को प्रिय है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रवैश्च योषिताम मोक्षदम कुर्वताम भक्तया विष्णु प्रियतरम द्विजा।
ब्रह्म नारदीय पुराण में एकादशी महात्म्य के आरंभ में लिखा है कि ब्राह्मण गण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र ही क्यों ना हो, और नारियों को भी यह विष्णु का परम प्रिय एकादशी व्रत भक्ति पूर्वक करने से मोक्ष प्रदान करता है। ब्रह्म नारदीय पुराण के में कर्णव ऋषि ने कहा है कि एकादशी को सदैव उपवास करना चाहिए, इसका अतिक्रमण या त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अग्नि पुराण में कहा है, हे राजन, जब तक जीवन है तब तक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। विष्णु रहस्य में भी कहा है कि जब तक जीवन है तब तक द्वादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च अन्नामाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे तानि पापनया वापनोति भुंजानो हरिवासरे। नारदीय पुराण में लिखा है कि हरिवासर अर्थात श्री हरि का दिन जो एकादशी है, उस दिन ब्रह्म हत्या सहित अन्य और जितने भी समस्त पाप हैं वे अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं, और एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति उन पापों को भी ग्रहण कर लेता है, या यूँ कहें कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को ब्रह्म हत्या सहित अन्य समस्त पाप लगते हैं। समत कुमार संहिता में कहा गया है, हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध भोजन करता है तब वह प्रत्येक ग्रास में पाप युक्त मूत्र एवं मल ही खाता है। अतएव एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा है, एकादशी व्रत न करने पर विधवा एवं महातपस्वी यतियों को भी प्रलय काल तक अंधा मिस्र नरक में पड़े रहना पड़ता है। एकादश्या उपवसेत पक्षरूपयोरपि द्वादश्याम यो आचर्य द विष्णु सा मुक्ति फल भाग भवित। वराह पुराण में कहा गया है कि कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों में उपवासी रहकर द्वादशी को जो विष्णु श्रीहरि की पूजा करते हैं वे मोक्ष फल के भागी होते हैं। नारद स्मृति में लिखा है, नित्य शक्ति से संपन्न विष्णु परायण व्यक्तियों को दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर में भी कहा है कि अपने पुत्र सहित, अपनी पत्नी सहित, अपने प्रियजनों सहित भक्ति युक्त होकर दोनों पक्षों की एकादशी व्रत को करना चाहिए। कात्यायन स्मृति में लिखा है कि संक्रांति के दिन अथवा रविवार के दिन यदि एकादशी तिथि आ जाए तो सर्व पापों का हरण करने वाली इस महापुण्यमय तिथि को अवश्य व्रत करना चाहिए। परमपाद मापत्रो हर्षे वा समुपस्थिते सूतके मृतके चैव न त्याज्यम द्वादशी व्रतम। विष्णु रहस्य में लिखा है कि परम आपत्ति या संकट आने पर अथवा पर आनंद या हर्ष के अवसर पर एकादशी तिथि आने पर अथवा सूतक घर में जन्म होने के कारण अशौच या पातक या मृतक घर में मृत्यु होने के कारण शौच होने पर भी द्वादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण पुष्कर खंड में लिखा है कि हे राम, एकादशी व्रत के दिन श्राद्ध उपस्थित होने पर उस दिन को छोड़कर द्वादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। अग्नि पुराण में लिखा है कि गृहस्थी, ब्रह्मचारी, अग्निहोत्र, वानप्रस्थी, यति, सन्यासी इन चारों आश्रमियों को दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए अर्थात व्रत करना चाहिए। पद्मोत्तर खंड में शिव पार्वती संवाद में कहते हैं, हे वरदायिनी, समस्त वर्ण, समस्त आश्रम, समस्त स्त्रियों को एकादशी के दिन अवश्य ही व्रत उपवास करना चाहिए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री स्कंद पुराण में शिव जी ने कहा है कि जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह ना शैव है, ना सौर, सूर्य की उपासना करने वाला, ना आश्रमी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन करने वाला, ना ही तीर्थों का सेवक है, वह स्वपच से भी अधिक नीच है। हे गौरी, मेरी भक्ति के बल का आश्रय लेकर जो हरिवास के दिन भोजन करता है वह दुष्ट है, पापी है और मेरा विप्रिय अर्थात मुझे अप्रिय है, मुझे कभी भी प्रिय नहीं है। एकादशी की महिमा अपरंपार है। एक बार ठाकुर जी ने नामदेव जी महाराज की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली। नामदेव जी महाराज निर्जल एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। श्री पुंडरीक नाथ भगवान एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप धरकर नामदेव जी के घर एकादशी के दिन पहुंच गए। उन्होंने उनसे अन्न की याचना की, परंतु एकादशी होने के कारण नामदेव जी महाराज ने उन्हें अन्न नहीं दिया। वयोवृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैं कई दिनों का भूखा हूँ, मुझे अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण यहीं छूट जाएंगे।
नामदेव जी के घर के आसपास बहुत लोग एकत्र हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आकर अन्न ग्रहण कीजिए, परंतु वह वयोवृद्ध ब्राह्मण नहीं माना और अंत में उसने वहीं नामदेव जी के घर पर प्राण छोड़ दिए। नामदेव जी को यह बहुत ही दुख हुआ। सभी लोग उनकी निंदा करने लगे, परंतु वह अपनी एकादशी निष्ठा से नहीं डिगे। द्वादशी के दिन ब्रह्म हत्या के अपराध के कारण उन्होंने अपने परिवार सहित प्राण त्यागने का निर्णय लिया और वहीं अपने घर में ही चिता बनाकर उस वयोवृद्ध ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर उस पर बैठ गए और अग्नि लगा दी। जैसे ही चिता की अग्नि जल उठी, भगवान पुंडरीक नाथ प्रकट हो गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ा और उन्हें चिता के बाहर ले आए, उन्हें आलिंगन किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। एक बार द्वादशी के दिन अम्बरीश महाराज अपना व्रत तोड़ने ही वाले थे कि तभी महान दुर्वासा मुनि अचानक प्रकट हुए। अम्बरीश महाराज ने अपने अप्रत्याशित अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा सहमत हो गए, लेकिन पहले यमुना स्नान करने चले गए। अब अम्बरीश महाराज के सामने दुविधा थी। दुर्वासा मुनि स्नान से वापस नहीं लौटे थे, फिर भी व्रत तोड़ने का निर्धारित समय आ गया था। वह उस शुभ मुहूर्त को चूकना नहीं चाहते थे, लेकिन अतिथि को भोजन कराने से पहले भोजन नहीं करना चाहते थे। स्थिति को सुलझाने के लिए ऋषियों ने उन्हें थोड़ा सा पानी पीने की सलाह दी, क्योंकि इससे दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती। अपनी योग शक्ति से दुर्वासा मुनि ने को तुरंत पता चल गया कि अम्बरीश ने अपना व्रत भंग कर लिया है। स्थिति को समझे बिना दुर्वासा मुनि ने क्रोध में आकर अम्बरीश को मारने के लिए क्रूर कृत्या को प्रकट किया। प्रत्युत्तर में भगवान के घातक चक्र ने तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया और उग्र राक्षस को परास्त किया। दुर्वासा मुनि को पूरे ब्रह्मांड में खदेड़ दिया। स्वयं उसका प्रतिकार करने में असमर्थ देवताओं की सहायता लेने में असफल और कोई अन्य उपाय न देखकर दुर्वासा मुनि हताश होकर नारायण के समक्ष आत्मसमर्पण कर गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं एक अपराधी हूँ, कृपया मेरी रक्षा किए। भगवान ने अपने भक्तों के प्रति अपने अगाध प्रेम को उनके उत्कृष्ट श्लोक में व्यक्त किया और बताया कि कैसे भक्तगण उनके अलावा कुछ नहीं जानते और भगवान भी उनके अलावा कुछ नहीं जानते। भगवान ने दुर्वासा मुनि को सलाह दी कि वे अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना करें, क्योंकि तभी उनका उद्धार होगा। दुर्वासा मुनि विनम्रतापूर्वक अम्बरीश के चरणों पर गिर पड़े, जो ऋषि के समर्पण से कुछ लज्जित थे। राजा ने सुदर्शन को वापस लौटने के लिए प्रार्थना की और दुर्वासा मुनि दयापूर्वक बच गए। असीम कृतज्ञता से भरकर दुर्वासा ने अम्बरीश के चरित्र की प्रशंसा की और इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि कैसे वह बिना किसी द्वेष के अपने सभी अपराधों को अनदेखा कर पाए। तब अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा से दुर्वासा मुनि की सेवा की और अंततः स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने उस पूरे वर्ष उपवास किया था जब दुर्वासा मुनि का पीछा किया जा रहा था। अपने अंतिम वर्ष में महाराज अम्बरीश ने सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और मानसरोवर के तट पर आध्यात्मिकता में लीन हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।